हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो साउंड बार के कंपैरिजन के बारे में। तो कौन सा साउंड बार ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। पहला जो साउंड बार है उसका नाम है जेब्रॉनिक जूक बार 6500 एंड सैमसंग HW-T4 2E XL। ये दोनों साउंड बार के बीच में हम कंपेरिजन करने वाले हैं। जेब्रॉनिक का डिजाइन काफी स्लीक एंड कम्पैक्ट है सैमसंग की तुलना में। इन दोनों के साउंड बार की बात करें तो जो जेब्रॉनिक का साउंड बार है वो ग्लॉसी फिनिशिंग में आता है एंड सैमसंग का पूरा फैब्रिक से कवर्ड है और दोनों के फ्रंट में LED डिस्प्ले दिया हुआ है और जेब्रॉनिक्स के फ्रंट में मेटेलिक मैश और एक साइड में जेब्रॉनिक्स की बैजिंग, दूसरी साइड में डॉल्बी ऑडियो की। सैमसंग के टॉप में फिजिकल बटन्स हैं एंड जेब्रॉनिक के साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन प्लस पावर कंट्रोल दिया हुआ है। इनके सबवूफर की बात करें तो दोनों के कैबिनेट MDF बोर्ड के हैं। तो जेब्रॉनिक्स का सबवूफर जो है सैमसंग से हाइट वाइज तो थोड़ा बड़ा है लेकिन चौड़ाई में काफी स्लीक है और जेब्रॉनिक्स का जो बेस पोर्ट है वो आगे की ओर है और सैमसंग का बेस पोर्ट जो है वो बैक में, लेकिन साइज में ये ज्यादा बड़ा है। और अगर बात इसके ड्राइवर्स की करें तो सैमसंग का ड्राइवर साइज जो है वो 6.5 इंच का है और जेब्रॉनिक्स का जो ड्राइवर साइज है वो 13.3 सेंटीमीटर यानी कि 5.23 इंचेस। तो ये थोड़ा छोटा है। तो सैमसंग में कितने ड्राइवर्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट जेब्रॉनिक्स में 2 ड्राइवर्स हैं जिनका साइज है। ये दोनों ही 2.1 चैनल साउंड बार हैं, लेकिन जेब्रॉनिक्स को अगर आप कहेंगे नहीं तो ये 5.1 है और कहें भी क्यों ना, क्योंकि हर जगह तो यह मेंशन है। तो गाइज ये वर्चुअल 5.1 है, रियल नहीं। इसमें एक मोड होता है जिसमें आपको थोड़ा वैसा ही फील मिलेगा बट एग्जैक्ट नहीं। तो इसका होना ना होना बराबर ही है। ये एक्चुअली में 5.1 की तरह वर्क नहीं करता है मेरे ख्याल से। एंड बाकी जो सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे वो ज़्यादा प्रीमियम लगी जेब्रॉनिक्स के मुकाबले। तो इसके आउटपुट की बात करें तो सैमसंग टोटल जो है वो 150 वाट का है। वहीं जेब्रॉनिक्स की बात करें तो वो 200 वाट का है। इसका सबवूफर जो है वो 110 वाट का है और साउंड बार जो है वो 90 वाट का है। दोनों ड्राइवर्स 45 वाट के हैं। सैमसंग में हर एक ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो जेब्रॉनिक्स जो है वो ऑन द टॉप है क्योंकि इसमें सारे ही नेसेसरी पोर्ट दिए हुए हैं जैसे कि ऑक्स, USB, ऑप्टिकल, TV, ARC एंड आल्सो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी दिया हुआ है। इसमें लेटेस्ट तो नहीं है, तो यही है कि सैमसंग का तो जो ये सब है ये मेंशन ही नहीं है कि इसमें कौन सा वर्जन है, बट दोनों की ही कनेक्टिविटी ठीक है मतलब वायरलेसली। लेकिन सैमसंग में केवल ऑप्टिकल का ही पोर्ट है। मुझे समझ नहीं आता ये अधिकतर कम बजट वाले साउंड बार में क्यों गायब ही कर देते हैं। अगर आप इसका थोड़ा महंगा साउंड बार लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बट ये थोड़ा कम बजट वाले साउंड बार में आपको कुछ ना कुछ गायब ही मिलेगा। इसमें HDMI पोर्ट और ना ऑक्स है, तो यहाँ ये थोड़ा कम्पीट कर देता है जेब्रॉनिक्स पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो साउंड के बारे में जानने से पहले कुछ सैंपल को सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और आप अगर सैंपल सुनते हैं तो आप इसको जरूर ईयरफोन लगा के सुना कीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर आवाज़ आपको समझ में आएगी। तो इन दोनों
साउंड बार में लाउडनेस पर्याप्त है, लेकिन जो सैमसंग की लाउडनेस है वो सॉफ्ट है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। वहीं जेब्रॉनिक्स का जो साउंड है वो थोड़ा बूमी वाला फुल वॉल्यूम पर ओवर शार्पनेस फील होता है। और बेस की बात करें तो सैमसंग का जो बेस है काफी डीप एंड रिच है, जो कि फ्लोर को हिट करता है और तब वो सुनाई कम महसूस ज्यादा होता है। मतलब कि सैमसंग का यार मैंने एक चीज तो देखा है कि जो इसमें मतलब कि फीचर्स भले कम आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी देता है यार वो और अदर कोई नहीं दे पाता। सैमसंग एक ब्रांड ऐसे नहीं फेमस है, ये मतलब जो चीज बनाता है पैसे तो लेता है लेकिन क्वालिटी अच्छी देता है। ये मतलब मैं उसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ऐसे मैंने खुद ये यूज किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं जेब्रॉनिक्स की, बट जेब्रॉनिक्स का जो बेस है उतना बढ़िया नहीं है। इसमें वोकल तो क्लियर ही है जेब्रॉनिक्स में, साथ ही साथ डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है, लेकिन सैमसंग बेटर। खराब तो नहीं कहेंगे बट तुलना में तो कम है। ये जेब्रॉनिक्स सैमसंग के वोकल्स थोड़ा डिटेलिंग हो सकता कम लगे, लेकिन डायलॉग डिलीवरी बढ़िया है। लेकिन रिमोट की बात करें तो दोनों ही इजी टू यूज हैं। वॉल्यूम अप डाउन वूफर का भी अलग से एंड बेस ट्रेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप रिमोट से ही। कुछ इनमें मोड्स भी दिए हुए हैं तो उनको भी आप स्विच कर सकते हैं और उनका थोड़ा बहुत सा इफेक्ट आपको देखने को जरूर मिल जाता है। इनमें डिफरेंस तो है ही, बट इनके प्राइस 2-3 हजार का ही प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं जहाँ तक कि तो आप शायद इतनी जल्दी बार बार तो साउंड बार नहीं खरीदेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको अच्छा साउंड बार रिकमेंड करूंगा तो आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि कनेक्टिविटी में लूज है लेकिन इसकी क्वालिटी वाकई में दमदार है। इसका प्राइस 8,999 रुपए है, वहीं जेब्रॉनिक्स का प्राइस जो है वो 5,999 है। लेकिन आप सैमसंग को अगर सेल में खरीदेंगे तो आपको और भी कम का पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि सैमसंग का जो साउंड है वो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा जेब्रॉनिक्स से। जेब्रॉनिक्स के साउंड बार खराब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, बट यहाँ पे जो है वो सैमसंग का ये कोई काट नहीं होने वाली इसमें, क्योंकि सैमसंग मुझे बेटर लगा। देखो साउंड बार तो लेता है आदमी, एक बार लेता है, वो हो सकता है 2-3 साल 10 साल बाद दोबारा दूसरा ले, तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ अच्छा लीजिए, है ना। तो साउंड बार लेने का मतलब ये है कि साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, बाकी तो सब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सैमसंग का लीजिए, सैमसंग का बेटर रहेगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।